2 रुपये, ये 15 रुपये। क्या कीमत होती है आज की तारीख में? 2 रुपये। ये आप देख श्रीमद् भगवत, ये तो बाइंडिंग की कीमत भी नहीं निकलेगी, इतनी सस्ते पुस्तकें उपलब्ध है। ये इस तरह से स्टॉल भी लगाए गए हैं, जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं। तीर्थ क्षेत्र, देवता पूजन, साधना, धर्म जागृति जैसे तमाम इस तरह से प्रदर्शनियाँ भी लगाई गई है। इंटरनेट, टीवी, मोबाइल का अति उपयोग कर रहे हैं आजकल के बच्चे। अच्छा। तो इसमें उसके दुष्परिणाम बताए गए हैं। विवाह को समारोह नहीं, एक धार्मिक विधि की दृष्टि से देखिए, ये काफ़ी गहरी बातें पोस्टर के माध्यम से समझाई गई है। शास्त्रानुसार कैसे हमको दीप प्रज्वलन करना चाहिए, और ये ऐसी तमाम छोटी छोटी बातें जो हमारे व्यवहारिक ज़िंदगी में बहुत आवश्यक है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम। ये इस तरह से कुछ टेंट लगे हुए हैं। ये इस्कॉन का टेंट है, 8 नंबर, 7 नंबर, अलग अलग टेंट में अलग अलग बैनर लगे हुए हैं। नमस्कार, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। ये विशेष पेशकश है राजिम कल्प कुंभ मेले से। रात का समय है और महाशिवरात्रि तक ये मेला यूं ही चलता रहेगा। 1 फरवरी से छत्तीसगढ़ का ये विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। रात का समय है। ग्राउंड जीरो से दिन के समय तो हमने काफ़ी कवरेज की, लेकिन रात का आनंद ही कुछ और है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये रात का नज़ारा है। आप देख सकते हैं अभी इस वक्त 11 बजने को है और ये चहल पहल भरी दुकानें लगी हुई है। छत्तीसगढ़ का आम ग्रामीण यूं तो रात को जल्दी सो जाता है, ग्रामीण क्षेत्र है आसपास, लेकिन ये विहंगम दृश्य, ये भक्ति का आनंद, ये आध्यात्म का रस और छत्तीसगढ़ की संस्कृति का आनंद लेने के लिए दूर दूर से यहाँ न केवल ग्रामीण आए हुए हैं, बल्कि हमारे जैसे लोग भी टेंट में रहकर यहाँ आध्यात्मिक आनंद ले रहे हैं। गंगा आरती हुई, उसके बाद ढेर सारे विविध आयोजन चलते रहे। आप देख सकते हैं ये विहंगम दृश्य छत्तीसगढ़ से राजिम कल्प कुंभ मेले से, जिसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। काफ़ी प्राचीन परंपरा रही है। यहाँ भक्ति, आध्यात्म और संस्कृति का जो आनंद लिया जा रहा है, उसका शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। आप कैमरे में जो नज़ारा देख सकते हैं, आगे कुछ ऐसे ही विहंगम दृश्य मैं आपको दिखाते रहूँगा। दूर दूर से साधु संत महात्मा और अनेक कलाकार भी यहाँ आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ रच बस जाने वाले देश भर के कलाकार और संतों का ये अनूठा संगम यहाँ देखने को मिलेगा राजिम कल्प कुंभ मेले में। ये क्या दिया जा रहा है? 10 रुपया। 10 रुपये। अच्छा, ठीक है। और ये पेठा सब 10 रुपये चीज। ये यहीं का बना हुआ कि बाहर से मंगाया? यही बना है। यही बना है पेठा आपने? और ये भी 10 रुपये। अच्छा, प्रसाद का आइटम है। इस तरह से प्रसाद भी दिए जा रहे हैं। सामने दर्शन के लोग जाएंगे तो उसके लिए। जी जी जी। कहाँ से आए आप? यही खास राजिम का है। खास राजिम से ही है। क्या नाम है आपका? राधे निषाद। राधे निषाद। राधे निषाद। आपका नाम क्या है? वाह, क्या बात है। देखिए, ये मुझे पैसे दे रहा है। आगे समुद्र मंथन द्वार है। गीता प्रेस और सनातन संस्था का भी यह स्टॉल है। आध्यात्मिक पुस्तकें और सनातन की रक्षा के लिए जिस तरह से ये साहित्यिक सेवा दी जा रही है, ये दृश्य भी यहाँ देखने को मिलेगा। चलिए आनंद लेते हैं इनका। ये शिक्षाप्रद 11 कहानियाँ हैं। यहाँ पे लोगों का रिस्पांस कैसा है पुस्तक के, गीता प्रेस को लेकर के? अभी रिस्पांस है। हमने महसूस किया कि लोग अब पुस्तकें पढ़ना बंद कर दिए हैं, कम कर दिए हैं। तो ये क्या डिजिटल की दुनिया आ चुकी है? नहीं, पढ़ने में तो थोड़ा। जी जी। तो इस विडंबना को भी हम महसूस कर रहे हैं। और उसके बाद आज गीता प्रेस एक बड़ा नाम है विश्व में। न केवल आध्यात्मिक सेवा दी जा रही है, बल्कि साहित्यिक सेवा जिस ढंग से दी जा रही है, मैं नमन करता हूँ आप लोगों को। आप सब मनीषी हैं जो इतनी मेहनत करते हुए लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज लोग पुस्तक पढ़ना बंद कर दिए हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये खजाना है ज्ञान का, आध्यात्म का, भारतीय संस्कृति का। इससे जो कट गया यानी अपनी जड़ों से हट गया। 2 रुपये, ये 15 रुपये। क्या कीमत होती है आज की तारीख में? 2 रुपये। ये आप देख श्रीमद् भगवत, ये तो बाइंडिंग की कीमत भी नहीं निकलेगी, इतनी सस्ते पुस्तकें उपलब्ध है। आप देख सकते हैं ढेर सारी पुस्तकें। भक्त नरसिंह मेहता, सचित्र स्तुति संग्रह जी, ये पुराण है रखे हुए हैं। स्लोगन दिया हुआ है हर घर गीता। सनातन संस्था देश भर में आध्यात्मिक शिक्षा, धर्म ग्रंथों की शिक्षा देने के लिए जानी जाती है। ये धर्म के लिए, सनातन के लिए इनका समर्पण देखते ही बनता है। ये इस तरह से स्टॉल भी लगाए गए हैं, जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं। तीर्थ क्षेत्र, देवता पूजन, साधना, धर्म जागृति जैसे तमाम
इस तरह से प्रदर्शनियाँ भी लगाई गई है। और ये कुल मिलाकर यहाँ आते ही जिस तरह से आध्यात्मिक सुख मिल रहा है, ये बड़ी सुगंध भी आ रही है। ये कौन कौन सी अगरबत्तियाँ रखे हुए हैं? सब अगरबत्ती है। अच्छा, क्या खासियत है इन अगरबत्तियों की? ये यज्ञ की विभूति। किसकी? यज्ञ की। बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते हैं ना, यज्ञ की विभूति। अच्छा, यज्ञ की। हाँ, यज्ञ की विभूति डाली। यज्ञ की विभूति और गाय का गौमूत्र वगैरह। और इसमें पूरा हवन यज्ञ का है, गुगुल, कपूर, नागरमोथा। अच्छा, हवन का स्मेल है पूरा। इसमें हवन सामग्री से बना हुआ है जी। सनातन उदबत्ती। और इसके अलावा धूप बत्ती है 5 प्रकार के। और ये अपना संस्था का परिचय ऐसा इसमें जी सनातन संस्था है जी। इसका जो मूल स्थान है ये रामनाथी आश्रम गोवा में है। अच्छा, बहुत सारी जगह केंद्र है। उनके संस्थापक ऐसे परम पूज्य डॉक्टर जयंत पाला जी। अष्टगंध है, टीका वगैरह है, अच्छा। कुमकुम है, त्रिफला चूर्ण है। एक पुस्तक दिख रही है, नाम जब कौन सा करें। हाँ। ये लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है कि हम किनका नाम लें, किनसे जुड़ें। हमें जब अपने स्कूल कॉलेजों में धर्म की शिक्षा नहीं मिलती तो विसंगतियाँ यहीं से शुरू होती है। कहीं ना कहीं हम इसी कन्फ्यूज़न में रहते हैं। और जिस तरह से मुग़ल आक्रांता आए, अंग्रेज आए, जिन्होंने जिस तरह से हमारा हास किया, मैकाले की शिक्षा पद्धति को लेकर काफ़ी जो विवाद चलता रहा है, उसकी परिणति ये रही कि धर्म से जब व्यक्ति कटता गया तो कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन से कटता गया, संस्कृति से कटता गया, अपने अध्यात्म से कटता गया। तो ये जगाने और जोड़ने की कोशिश सनातन संस्था के द्वारा की जा रही है, जिसका मुख्यालय गोवा में है। परीक्षा का दौर है, बच्चे काफ़ी मानसिक तनाव में रहते हैं। अध्ययन कैसे करें, इस पुस्तक के हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि कितनी बेहतरीन तरीके से एक बेहतरीन सोच के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। आत्मविश्वास, एकाग्रता, प्रार्थना, पूर्व योजना, ये सफलता के बारे में कुछ एक मंत्र दिए हुए हैं। इंटरनेट, टीवी, मोबाइल का अति उपयोग कर रहे हैं आजकल के बच्चे। अच्छा, तो इसमें उसके दुष्परिणाम बताए गए हैं। अभी की हाल ही की घटना थी एक कि वीडियो गेम खेल के उन्होंने ऊपर 7वें 8वें मंजिल से 3 बहनों ने आत्महत्या कर ली। तो वो गेम खेल रहे थे मोबाइल में। आप सही अर्थों में राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, धर्म की सेवा कर रहे हैं। आपको मैं नमन करता हूँ। बहन जी, क्या नाम है आपका? अनुपमा कानस्कर। अनुपमा कानस्कर जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसी सेवा, सच्ची सेवा, सेवा के बारे में बोलना और सेवा करना दोनों बातें अलग अलग है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ देर रात तक भी ये स्टॉल में रुककर, इन्हें इसके लिए कुछ बहुत सारे पैसे नहीं मिल रहे होंगे, बहुत सारा कुछ भौतिक सुख नहीं मिल रहा होगा, बस सही अर्थों में धर्म और समाज की सेवा के लिए लगे हुए हैं। राजीव मेला क्षेत्र में ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, यदि आप यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कम से कम इनका आनंद लें। देखिए किस तरीके से लोगों ने, सनातन संस्था के भाई बहनों ने कितनी अच्छी कोशिश की है। मननलाल ढींगरा के बारे में, वीर सावरकर जी के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में, खुदीराम बोस, सरदार उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तमाम क्रांतिकारियों के बारे में। और नीचे भी कुछ पोस्टर लगे हुए हैं, दैनिक आहार कैसे करें, विवाह को समारोह नहीं एक धार्मिक विधि की दृष्टि से देखिए। ये काफ़ी गहरी बातें पोस्टर के माध्यम से समझाई गई है। शास्त्रानुसार कैसे हमको दीप प्रज्वलन करना चाहिए। और ये ऐसी तमाम छोटी छोटी बातें जो हमारे व्यवहारिक ज़िंदगी में बहुत आवश्यक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पुरानी परंपराओं से इसलिए कटते जा रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में भी इनका स्थान नहीं है, घर में भी धर्म की शिक्षा नहीं मिलती, तो उसकी दुष्परिणाम सामने आते हैं। लौ जिहाद और धर्मांतर जैसी घटनाएं छत्तीसगढ़ में जिस तरह से तेज़ी से बढ़ती जा रही है, उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि हमने अपने संस्कृति को नहीं समझा, धर्म को नहीं समझा। और कहीं ना कहीं जो कुरीतियाँ आई पाश्चात्य संस्कृति के कारण, हमारे अंदर जो विकार आए, उससे लड़ने के लिए इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। यहाँ जो क्रॉस का निशान दिया गया है, समझाने की कोशिश की गई है, मोमबत्ती बुझाकर नहीं, केक काटकर जन्मदिन न मनाइए। तो ये सारी बातें समझाई गई है। ऊपर भी आप देख सकते हैं हिंदू संस्कृति का पालन करना चाहिए और किस तरह से पश्चिम संस्कृति का विरोध के बारे में दिया गया है। ये सारी बातें बहुत सरल शब्दों में, अगर एक भी व्यक्ति इस प्रदर्शनी को देखने के बाद अपनी ज़मीन से जुड़ता है तो निश्चित रूप से हमारा ये उद्देश्य साकार होगा। आगे ऐसे ही आप देख सकते हैं दूसरी तरफ ये कुछ मंदिरों के पोस्टर, ये ग्राम देवता के दर्शन कैसे करें, देवता को नमस्कार करना, देवता की परिक्रमा कैसे करें, परिक्रमा के उपरांत क्या करें, किसी भी शुभ कार्य में प्रथम गणपति पूजन क्यों करें, गणपति पूजन को दुर्वा या दूब लाल फूल कैसे चढ़ाएं, गणेशोत्सव की पवित्रता बनाए रखें, शिव की पूजा की विशेषताएं, श्री कृष्ण की पूजा कैसे करें, आरती कैसे करें, देवी के बारे में दिया कि देवी विशिष्ट पुष्प चढ़ाने का आध्यात्मिक शास्त्र
ये तमाम वो बातें हैं जो आम तौर पर हमें नहीं समझाई जाती और पढ़ने को भी नहीं मिलती। सरल शब्दों में पोस्टर के माध्यम से एक बेहतरीन कोशिश की गई है। 11 बजे तक की अनुमति है। इस तरह से दुकान समेट के आगे ले जाई जा रही है। पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उसके बावजूद इस मेले में काफ़ी चहल पहल है। भाई साहब, आप लोग कहाँ से हैं? मैं रायपुर से आया। रायपुर से हैं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम मंगल मूर्ति। रात को रुकोगे यहाँ की जा रहे हो? नहीं रुकना सर। नहीं रुकना है। रात का आनंद लीजिए। अरे क्या आनंद लेंगे सर, कुछ मजा नहीं है। उतना भी उधर पार्किंग में देखो बना को 30 ले लिया इधर पर। अच्छा, चलिए, कुछ अव्यवस्था की शिकायत भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। चलिए, हर तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। कहीं शिकायत होती है, कहीं तारीफ होती है। किसी को गिलास आधा खाली लगता है, किसी को आधा भरा। जैसे आप लोग आना कहाँ से हुआ? हम लोग वृंदावन से हैं। नमन करता हूँ जी। तो मेरा क्षेत्र का ये एक अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये आध्यात्मिक सुख और आनंद यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है। ये संत महात्मा आए हुए हैं वृंदावन से। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम। ये इस तरह से कुछ टेंट लगे हुए हैं। ये इस्कॉन का टेंट है। 8 नंबर, 7 नंबर, अलग अलग टेंट में अलग अलग बैनर लगे हुए हैं। ये गुरु माँ सुमिरन माई जी का है। ये 6 नंबर का टेंट है, माँ भैरवी धाम का है। ये गुरु माँ सुमिरन माई जी का। छत्तीसगढ़ के चर्चित संत राष्ट्रीय कथा व्यास युवराज पांडे जी का भी यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है। 2 नंबर का ये, 3 नंबर ये यहाँ लिखा हुआ है। दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर स्वामी राजीव लोचन दास महाराज जी का, इनका ये टेंट लगा हुआ है। पीछे परम पूज्य घासीदास बाबा जी गिरौदपुरी धाम, इनका एक पंडाल लगा हुआ है। रात का समय है और भक्ति रस का दिन भर आनंद लेने के बाद विश्राम कर रहे हैं लोग। सुबह कुछ नए नज़ारे दिखाऊंगा। सुबह की पहली किरण के साथ कुछ बेहतरीन पल और देखने को मिलेंगे। सर्वदा सर्वकार्येषु राधिके धाम मंगलम्।